स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। पहली कक्षा के रेस्तरां के निजी लाउंज के भीतर माहौल थोड़ा भारी था। गुआन शुकिन ने वहां बैठकर खाना खाने और खाने के दौरान थोड़ा अजीब महसूस किया। इस बिंदु पर वह पहले से ही दुश्मनी निर्देशक झो और आसपास के सहयोगियों को अर्जुन वर्मा की ओर महसूस कर सकती थी। वह यह भी समझ सकता है कि निर्देशक झो के बारे में अन्य विचार थे। इसने उसे आज की सभा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करने के लिए पश्चाताप महसूस करने में मदद करने में असमर्थ बना दिया। बस इस समय निर्देशक झो का फोन बजता है। उसने अपना फोन निकाला और उसे देखा। यह प्रबंधक का एक फोन कॉल है। यह भोजन भेजने के बारे में होना चाहिए। वह मुस्कुराया और समझाने के बाद कॉल स्वीकार कर लिया। क्या? और नहीं, एक भी बिट नहीं बचा है। जब निर्देशक झो को फोन आया तो उन्होंने सदमे में पूछा। प्रबंधक हुआन ने फोन पर बताया, मुझे वास्तव में खेद है निर्देशक झो, हमारे पास प्रथम श्रेणी के सी फूड रेस्तरां में कोई भी कैवियार नहीं बचा है क्योंकि उन्हें कुछ प्रतिष्ठित ग्राहक द्वारा आदेश दिया गया है। मैं निश्चित रूप से आपकी अगली यात्रा के लिए निर्देशक झो के लिए एक सेवारत आरक्षित करूंगा। इसे भूल जा, अगर यह बिक गया है तो यह हो। निर्देशक झो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फोन को लटका दिया। हमें शायद इस बार मौका नहीं मिला। प्रबंधक हुआन ने कहा कि सभी कैवियार बिक चुके हैं। उन्होंने अपने कंधों को हिलाया और गुआन शुकिन से कहा, इस बार हमें यह नहीं मिला। अगली बार जब मैं आपको कुछ पाने के लिए साथ लाऊंगा। गुआन शुकिन मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि कैसे। बस इस समय अर्जुन वर्मा का फोन भी था। उन्होंने अपना फोन निकाला और निर्देशक ली से एक फोन कॉल देखा। उसने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। भाई अर्जुन वर्मा, आप किस निजी लाउंज नंबर में हैं? 203। क्या कुछ निर्देशक ली मेरे लिए हैं? ओह, कुछ भी नहीं, मैं बस आऊंगा और आपको एक पल के लिए परेशान करूंगा। जैसे ही निर्देशक ली ने अपनी सजा पूरी की, किसी ने निजी लाउंज के दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बाद वेट्रेस ने दरवाजा खोला। रुकावट के लिए क्षमा करें भाई अर्जुन वर्मा, मैं यहाँ आपको हमारे रेस्तरां की एक विशेष नाजुकता की सेवा करने के लिए हूँ। निर्देशक ली दरवाजे के प्रवेश द्वार पर खड़े थे क्योंकि वह मुस्कुराए और अर्जुन वर्मा से बात की। उसके पीछे प्रबंधक हुआंग उसके हाथ में प्लेटों के साथ था। जैसे ही वे अंदर गए, प्रबंधक हुआंग ने अर्जुन वर्मा की ओर देखा और एक उज्ज्वल मुस्कान पर डाल दिया। निर्देशक वांग, यह हमारे रेस्तरां का विशेष कैवियार है। रसोई में 5 सर्विंग्स हैं और मैंने उन सभी को आपके और आपके मेहमानों के लिए यहाँ लाया है। निर्देशक वांग, आप मुझे जियो हुआंग कह सकते हैं। मैं वर्तमान में प्रथम श्रेणी के सी फूड रेस्तरां का प्रबंधक हूँ। मध्यम आयु वर्ग के प्रबंधक हुआंग ने बहुत कम प्रोफाइल रखी। उन्होंने प्लेटों को ले जाया और अर्जुन वर्मा के सामने मेज पर कैवियार की सर्विंग्स को रखा। अर्जुन वर्मा थोड़ा हैरान था लेकिन जल्दी से मुस्कुराया और उसके सिर को सिर हिलाया। उन्होंने निर्देशक ली को देखा और कहा, अपने इरादों के लिए धन्यवाद निर्देशक ली। कृपया अपने आप को भाई अर्जुन वर्मा का आनंद लें। मैं आपको आगे किसी भी तरह से बाधित नहीं करूंगा। निर्देशक ली उन्हें देखकर मुस्कुराए। धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। निर्देशक वांग, कृपया अपने आप को आनंद लें। कुछ भी होने पर मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। प्रबंधक हुआंग ने झुका। शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने दूसरों को नहीं देखा और उनका ध्यान अर्जुन वर्मा पर तय किया गया। यहाँ तक कि जैसे ही वह चला गया, उसने चारों ओर मुड़ने और कमरे से बाहर निकलने से पहले अपना रुख कम कर दिया। निर्देशक झो गूंगे थे और उनकी आंखें व्यापक रूप से खोली गईं। जिस तरह वह कुछ कहने वाला था, उसने कहा कि प्रबंधक हुआंग ने पूरी प्रक्रिया के दौरान भी बिल्कुल भी नहीं देखा था। अचानक वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। अन्य युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए वे भी हैरान थे कि उन्होंने क्या देखा था। क्या स्थिति है? वे 2 लोग पहले कौन थे? कैवियार की सेवा करने वाले उस व्यक्ति ने कहा कि वह इस जगह का प्रबंधक है और अर्जुन वर्मा सिर्फ उसे जियो हुआंग कह सकता है। क्या वह वही प्रबंधक हुआंग है जिसे निर्देशक झो ने उल्लेख किया था? उन्होंने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अर्जुन वर्मा को देखा। उन्होंने प्रत्येक सेवारत $4,000 और कुल $20,000 की लागत के साथ कैवियार के 5 कटोरे देखे। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जो पैसा भी नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि उनके निर्देशक झो प्रबंधक हुआंग को कॉल देने के बावजूद किसी भी ऑर्डर करने में विफल रहे थे। फिर भी
प्रबंधक ने गहन श्रद्धा के साथ 5 कटोरे भेजे। यह ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह सिर्फ एक छात्र नहीं है? गुआन शुकिंग, जो अर्जुन वर्मा के पास था, ने भी उसे विस्मय के साथ देखा। उसने देखा कि उसके पास अधिक से अधिक चीजें थीं जो वह उसके बारे में नहीं समझ सकती थी। वह एक गरीब छात्र था जिसे अपने स्कूल की फीस और अतीत में रहने वाले खर्चों को अर्जित करने के लिए अक्सर अंशकालिक काम करना पड़ता था। वर्तमान में वह एक भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी करता है और जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे सस्ते नहीं थे। हालांकि यह उसके लिए सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। वास्तव में उसे चौंकाने वाला प्रबंधक का रवैया पहले था और मुफ्त भोजन जो $20,000 का था। अर्जुन वर्मा आप गुआन शुकिन ने अर्जुन वर्मा को देखा और उनसे पूछने के लिए सवालों की एक बड़ी टोकरी थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि कहाँ से पूछना शुरू करना है। चलो खाए, आइए देखें कि प्रथम श्रेणी के सी फूड रेस्तरां के सीमित कैवियार का स्वाद कैसे होगा। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और एक कटोरा उसके पास से गुजरा। अर्जुन वर्मा, यह इस जगह के प्रबंधक इन पर क्यों लाएंगे? गुआन शुकिन ने कैवियार अर्जुन वर्मा को उसके सामने रखा और खाली से पूछा। मैंने यह जगह खरीदी। अर्जुन वर्मा ने उसे देखा और जारी रखा। निर्देशक ली, जो पहले आए थे, प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां के पिछले मालिक हैं। हम एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं और मैं इस समय कल में प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां का मालिक बनूंगा। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। गुआन शुकिन के लिए वह अर्जुन वर्मा को घूर रही थी और उसकी आंखें व्यापक रूप से खुल गई और आश्चर्य से भर गई। प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां आपने इसे खरीदा? उसने फिर से अविश्वास में पूछा। हाँ, अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप भविष्य में खाना चाहते हैं तो आप मुझे देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इसका इलाज करूंगा। यह गुआन शुकिन थोड़ा गूंगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बिंदु पर पक्ष से बैठे एक युवक ने अपने आश्चर्य को नहीं देखा और अपना अविश्वास दिखाया। यहीं बैठे इस छात्र ने प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां को खरीदा। यह प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां है। उसे कितनी आवश्यकता होगी? $10 मिलियन या $20 मिलियन? यह प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां है। कोई भी इस जगह को सिर्फ $10 मिलियन के साथ कैसे खरीद सकता है? अन्य युवा पुरुषों और महिलाओं ने भी अपने अविश्वास को दिखाया। उन्होंने याद किया कि उन्होंने पहले उससे क्या कहा था। मुझे डर है कि आपके पास इसके बाद फिर से कोशिश करने का मौका नहीं हो सकता है। अब वापस सोचते हुए उन्हें अपने चेहरे पर गर्मी का एक उछाल महसूस हुआ। यह उनके चेहरे पर एक तंग थप्पड़ था। न केवल वह इसे फिर से आजमा सकता था, उसने पूरे रेस्तरां को भी खरीदा। उनका ध्यान धीरे धीरे निर्देशक झो विज्ञापन पर बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि निर्देशक झो की अभिव्यक्ति और भी नाटकीय थी। उसका चेहरा लगातार चिकोटी काट रहा था और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि वह अर्जुन वर्मा को देखता था। एक चूसने वाला खिलना और गरीब अभिनय। क्या एक अप्रिय व्यक्ति? निर्देशक झो ने अर्जुन वर्मा को देखा और उनके दिमाग में विभिन्न वाक्यांश थे। उसने अपने दांतों को कसकर पीस लिया। प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां को खरीदने में सक्षम होने के लिए उनके पास निश्चित रूप से कई दर्जनों लाखों संपत्ति थी। अपने परिवार के लिए उनके पास केवल $50-60 मिलियन संपत्ति थी। इसके अलावा ये सभी उसके पिता के अधीन थे। अर्जुन वर्मा ने निर्देशक झो को सीधे गुआन शुकिन से कहने से पहले बेहोश कर दिया। मैं कल इस जगह पर काम कर रहा हूँ। मैं इस जगह की जनशक्ति में बदलाव नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस जगह के खातों का प्रबंधन करने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। मैं संभवतः इस जगह पर खुद को सहलाने और मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं जब गुआन शुकिन ने उसकी बातें सुनी, उसकी आंखें टिमटिमाती हैं। उसने निर्देशक झो को उसके बगल में देखा और टिप्पणी की, लेकिन मैं पहले से ही। हालांकि जब उसने अर्जुन वर्मा को एक बार फिर से देखा, तब भी उसने झिझक में अपना सिर हिलाया। ठीक है, जब से आपने पूछा है, मैं आपके निमंत्रण को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? हे महान, आपकी मदद करने के साथ मैं खुद को बहुत परेशानी से बचाऊंगा। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। निर्देशक झो के लिए, जो उसके बगल में था, उसकी भौहें हिंसक रूप से बदल गईं और उन्होंने गुआन शुकिन को उसके सामने से दूर जाने के बाद अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह सिर्फ भड़क नहीं सकता था। उसके सामने का यह युवक सीधे प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां खरीदने में सक्षम था। उसके पास एक मजबूत समर्थन हो सकता है। लानत है कि केवल एक बहन होने का जवाब। वह कौन मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है? एंड नोट 1 का शाब्दिक अनुवाद बहुत कम है। प्रबंधक हुआंग ने अर्जुन वर्मा को कम से कम दूर महसूस करने के लिए अपने उपनाम में
जीवो जोड़ा। उसी समय यह किसी को अधिक वरिष्ठ या अधिक अधिकार के साथ किसी को दिखाने के लिए है। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।